वाणी नागपुर से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रज्जन त्रिवेदी का लिखा नाटक टकराव। प्रस्तुतकर्ता त्रिपुरारी कांत शर्मा। टकराव। जब देखो तब ऑर्डर, ऑर्डर ही ऑर्डर। ये सब जिंदगी में बोझ बढ़ते जा रहे हैं रमेश, बोझ। मैं सहने की स्थिति में नहीं हूं। मेरी ईमानदारी, मेरी मर्यादा, यह सब मुझे धोखा दिए जा रहे हैं। कहां तक सहूं, कहां तक सहूं? ऐसे भी कौन से वजनदार ऑर्डर हैं यार, जिनमें बिन्नू जैसा डिसिप्लिन बॉय ओबे करने से बच रहा है? हकीकत में कोई सीरियस मैटर है क्या? इतने लाइट में मत लो रमेश। मैं कई दिनों से बहुत परेशान हूं, पर अभी 2-4 दिनों से तो बात एकदम बढ़ती ही चली आ रही है। कल से मैं पूरी तरह परेशान हो गया हूं। उफ, क्या जिंदगी है, सिर्फ सुनते रहो, सुनते रहो। अरे मैं तेरा इतने दिनों से दोस्त हूं, पर कभी किसी ऑर्डर की बात सोच भी नहीं सका। तेरी नई नई नौकरी है, कहीं कुछ बॉस वॉस का ऑर्डर है या फिर किसी गर्लफ्रेंड का ऑर्डर तो नहीं, जिसे हमारा मिट्टी का माधव ओबे करने में अपने आप को पहाड़ के नजदीक समझ रहा हो? हमें तुम लोगों ने दरवाजे के बाहर रखा हुआ जूता समझ लिया है। हम इस घर के लिए अब कुछ रह ही नहीं गए। हमारी कोई ड्यूटी ही नहीं। कितने निरर्थक हो गए हैं हम। कौन कहता है? कौन कहता है? कहेगा कौन? सिवाय डैडी के। डैडी के सिवा लड़ने की बात कर ही कौन सकता है रमेश? अब जाकर हजरत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद आई है। अब जाकर उन्हें अपनी औलाद की फिक्र हुई है। वो जो कहते हैं सुनो, कौन सुन सकता है? मैं पूछता हूं, कौन सुन सकता है? ऐसी कौन सी खतरनाक बात है यार, जिसे सुनने से तू बचना चाह रहा है? एक उम्र तक हर बात सुनी जा सकती है रमेश। अब हमारी भी अपनी जिंदगी है, हमारा भी कुछ अब सोचना समझना है। हमने तो कभी आपकी एवरग्रीन जिंदगी में रोड़े अटकाने की नहीं सोची। एवरग्रीन? डैडी? हाँ, डैडी को तू कम जानता है रमेश। भीतर से उनको समझना किसी के लिए भी कठिन है। हम तो कभी उनके रास्ते में नहीं आते। ऐसा प्यार मत दो, ऐसा प्यार मत दो कि वह संतान की जिंदगी में अमर वेल बन जाए। हमें करने दो, समझने दो। वैसे सिस्टर के साथ मैंने हमेशा सहयोग किया, लेकिन आज डैडी फिर हावी हुए जा रहे हैं। हर बात एक तरफा, हर निर्णय एक तरफा। बिनू, मुझे तो तेरी बात से यही लगता है कि तू डैडी को अवॉइड करना चाहता है। पर क्यों यार? डैडी हो या बड़े हो, ये सभी हम पर किसी न किसी तरह लदे ही रहना चाहते हैं। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए कि हम इस बोझ के मारे उनकी ओर आंख उठाकर भी न देख सके। ये उखड़ने से बचने के लिए सामने वाले को दबाए रखना चाहते हैं। अपने सुख के आगे दूसरों का सुख उन्हें दिखता ही नहीं। आदमी हो या जानवर, क्लब की रौनक घर की जिंदगी तबाह करते लगी है। तो वैसे हो, वैसे चले हो। ये किसके यहाँ की आवाजें हैं? यह पता नहीं कितनी आवाजें हैं जो दबा दी गई है रमेश। यहाँ जितने भी बंगले हैं, बंगलों की जिंदगी है, वहां औरत ने रास्ता रोकने की कोशिश की तो तबाह कर दी जाती है या तोड़ दी जाती है। ऊंची सोसाइटी में जिंदगी के मायने बदल जाते हैं रमेश। हाँ, मायने बदल जाते हैं। कौन से मायने बिन्नू? घर की लक्ष्मियां इस डिमांड के सामने कोई मतलब नहीं रखती। हर बड़े शहर की बेशर्म जिंदगी ने घर की लक्ष्मियों का सिंदूर चुरा लिया है। पैसों ने मर्यादा को छीन कर रख दिया है। यह किसी का दाम्पत्य सुखी नहीं। मतलब यही कि दाम्पत्य के सुख की या मर्यादा की बात किसी ने की भी तो वो रास्ते से हटा दी गई। और नहीं तो रमेश, इतना ह्यूमिलेट किए जाने लगता है कि घड़ी में मां जैसी सत्ता को मुंह सी लेना पड़ता है। वह एक जीते जागते स्टैचू की तरह रह जाती है। उसका अस्तित्व कदमों की आहट से कांपने लगता है।
ये सब बिन्नू को कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? मां का हर कदम पर अपमान, हर जगह पर अफसरी। डैडी को तुमने समझाया नहीं? तभी तो जब भी मैं आया हूं मम्मी को गुमसुम ही देखा है। अब समझ रहा हूं उनके भीतर से ही जाती उपेक्षा। बांध दी गई नदी के सच में सपने मर जाते हैं। जवान लड़के को पिता नहीं समझ पाता या उसके यौवन को इग्नोर कर जाता है, ये मैं नहीं मानता। जिनकी आंतों में ये भूख ज्यादा हो जाती है वे बस एक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं रमेश, लेकिन आगे अपना काम करती है। मैंने सब देखा है, सब कुछ देखा है। क्या तू यकीन करेगा? मिस्टर निरंजन, ओह सॉरी सर, ऐसा आप खामोश क्यों हैं? आपके टांगे का घोड़ी तो कितना शानदार है। ऊंची पूरी सीना ताने टपाटप करती दौड़ी चली जा रही है। हम मौसम भी कितना सुहावना है। इमली के दरख्तों की जगह अगर पाइन के, नीलगिरी के दरख्त होते तो चांद छुपने में बहुत मजा लेता हूँ। डार्लिंग, हमारे चांद को अब छुपने की जरूरत आ गई है। हम अपने चांद को छुपाएंगे नहीं तो। What nonsense! कौन छुपा सकता है भला चांद को? आप क्या कह रहे हैं? चांद प्यार करने के लिए होता है, न कि छिपाने के लिए। फिर जिया तुम्हारा घोड़ी भी देखो कैसा बढ़िया चाल बता रहा है। कार का मोनोटनी आपने तोड़ा, घोड़ी पसंद की, और घोड़ी की पसंद का भी कोई जवाब है क्या? तुम समझदार हो क्लीन। हम क्या गलत बोलता? आपकी चुनी हुई घोड़ी किसी दूसरे को हाथ भी रखने देती है क्या? लेकिन एक बात है डार्लिंग, अब तुम बंगले पर मत आया करो और फोन भी कम किया करो। डॉटर तो डिफीट दे गया, अब सन सामने आता जा रहा है। बोलता कुछ नहीं पर उसका गंभीर सा रहना ये अच्छा साइन नहीं है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। लड़का अपनी माँ से कह रहा था, मस्त गंगा के लिए शांतनु ने अपने जवान बेटी की जवानी छीन ली थी। मम्मी, अब यह सब नहीं चलेगा। अपने इंजॉयमेंट के लिए होल लाइफ खत्म कर दी। अब कदम कदम पर भी रोल करने की बात करने लगे। जवानी का मतलब उन्हें भी मालूम है। जिंदगी भर का धोखा। वाह रे पिता, वाह वाह वाह। ओहो, तो इसमें इतना छुपाने की, सोचने की क्या बात है? अरे अपन क्या अपना हर जात वाला बाप को भी खुश रखना जानता और बेटे को भी। किसी को भी खुश करो, प्रमोशन मिलता, क्रेडिट मिलता, बिजनेस मिलता। फिर अपन आदमी आदमी में फर्क करके कहाँ रह सकता? बोलो ना। यू नॉटी। अरे मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो करो। अपन कोई गलत बात नहीं बोला सर। कोई भी लड़की सड़क पर आने के बाद डरपोक नहीं रह जाता। आंखों में क्या होता, क्या मांगता, सब समझता। फिर बिना पैसा के, बिना प्रमोशन के सोसाइटी में कोई पूछता है क्या? सब घोड़ी पालना और जोतना सबके बस का नहीं। अपन तो तुम्हारा एडमायरर है। मिस क्लीन, तुम समझने की कोशिश तो करो। जवान लड़का मुंह पर आ जाए ये अच्छा नहीं होता। तुम तो टूर में भी चल सकता है, होटल में मिल सकता है अपने साथ में। इनकी आंख के सामने नहीं आना चाहिए। ये तो बड़ा रिस्ट्रिक्शन वाला बात है। किसी की भी जवानी अपना हक छीनते देखना नहीं चाहती। इसका मदद तो सरेंडर हो गया है, इसको टाइम लगेगा। जवान आदमी चमकता ज्यादा है ना, समझा? अच्छा बाबा, घर में नहीं आएगा बस। पर अपने सामने तुम किसी को भी कॉल किया तो फिर हम नहीं जानते। अरे नो 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 डार्लिंग, यू डोंट वरी, यू डोंट वरी, यू बिलीव मी, यू डोंट वरी। तो मैं इसे सबके साथ बोलता, अब फिर तुम फड अप हो गया ऐसा बोलता। नहीं, सॉरी डार्लिंग, सॉरी। तुम तो एकदम सदाबहार है, एकदम एवरग्रीन।
कितनी अजीब होती जा रही है हमारे आसपास की जिंदगी। हम बचना भी चाहें तो बच नहीं सकते। भला कहां तक हम इसके दबाव को झेल सकेंगे? अरे हाँ, ये तो बताया नहीं तूने कि ये सब जाना कैसे? डैडी को लाइफ में मोनोटोनस होना बिल्कुल पसंद नहीं। वे कभी एक जैसी चीज को, एक जैसे वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी भी क्या बात है? दरअसल बात यह है रमेश, आदमी के पास जब ज्यादा हो जाता है, हाँ? पैसा या सुविधा, तब वो उसे कहीं न कहीं उड़ेलने लगता है, हाँ, दिखाने लगता है। अधिकता का स्वभाव ही है उड़ना। डैडी के पास पैसा उड़ेलने लगा है, नए नए शौक बढ़ने लगे, और फिर उन्हें रोकने वाला भी तो कोई नहीं। सुना तो ये जाता है कि बाप के जूते जब बेटे के पैर में होने लगते हैं तो बाप बेटे का व्यवहार मित्रवत हो जाता है। ऐसे समझदार बाप कम है रमेश। उनकी ऐंठ, उनका बड़ापन, उनकी अधिकार भावना उन्हें सामान्य नहीं रहने देती। डैडी यानी शासन, चाहे वो गलती क्यों ना हो। लेकिन मेरे डैडी तो बराबर मुझसे सलाह मशवरा करते हैं। तुम भाग्यवान हो दोस्त, जो इस काबिल तो समझे गए। हमें इससे अधिक काबिल समझे गए होते तो इतने डरे डरे क्यों रहते? सुनते जाना, सहते जाना, सुनते जाना, यही तो कायरता बन गई है। लेकिन बिनू, तूने ये सब जाना कैसे? यार, सिस्टर बहुत कुछ सिखा गई। मुझसे बड़ी भी थी ना, और लड़कियां ऐसी हालत को बाज की तरह दबोच लेती हैं। हम लोग चुप चुप कर फोन सुनते, वेट करते। कोई फोन उठा क्यों नहीं रहा? उठाएगा कौन? ड्राइंग रूम में बज रहा है। डांट डपट के कारण कोई उठाना भी पसंद नहीं करता। नहीं तो अब फोन के पास जाती है। वो तो बेचारी कहते कहते थक गई। इस उम्र में भी पता नहीं कहां कहां के फोन आते हैं। लाज शर्म लगता है सभी बेच दी गई है। अरे इनकी मति मर गई है तो फोन करने वालियों की भी मर गई है। स्टेशन पे वेट कर रही हूँ, होटल में बैठी हूँ, डाक बंगले में हूँ। पैसे के लिए सब ईमान धर्म छोड़ दिया है लगता है आजकल की लड़कियों ने। राम राम, गृहस्थी उजाड़े रखे दे रही हैं। मम्मी पर भी क्या बीतती होगी। लेकिन बिनी, डैडी को शक कब हुआ? शक वाली बात तो काफी पहले से थी रमेश। वे अपनी अधिकार भावना के आवेश में कई बार उखड़े, लेकिन अधिक समय तक स्थिति में रह नहीं पाए। चरित्र ही नाजुक क्षणों में शक्ति देता है रमेश, मानोगे? हाँ, इसमें क्या शक है। और बाद को वो ड्रिंक करने लगते होंगे? हाँ, और ड्रिंक के बाद वे ज्यादा ही रोग मारने लगते। हम सब सहमते, पर कहां तक? हर तनावपूर्ण स्थिति की एक सीमा होती है रमेश, उसे एक न एक दिन टूटना ही होता है। बिनू, डैडी कभी बदले बदले लगे भी हैं? अधिकार भावना वाले लोग मरना पसंद करते हैं रमेश। वे अपने आप को जरा भी बदलना पसंद नहीं करते। हाँ, यदि कोई हादसा हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे अवसरों पर वे चुनौतियों को रगड़ना पसंद करते हैं। तो क्या कुछ भयानक सा कभी घटित हुआ भी है? मैं तो यार कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं। मैं तो सहमत ऐसे अवसरों पर कमरे में जाकर सो जाया करता रहा हूं, लेकिन सिस्टर मम्मी के पास तो पूरी तरह से फुंकारने लगती। लगता कि वो सभी को ठीक करके रख देगी। अच्छा तो ये सब होता कि वो बढ़ बढ़कर न बोलती, सही बात पर ही अड़ती। सिस्टर वैसे सोशल भी थी, तभी तो वो सब कुछ सह न सकी रमेश, और सहती भी कहां तक। बस उसने एक दिन अपने मन की खरीद ली। कौन है? मैं हूँ डैडी, दीपा। इस वक्त क्यों? रात की फ्लाइट से जा रही हूँ। ये कहने लगे डैडी से मिल लो।
बिना बताए गोया तुमने शादी भी कर ली। मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। क्यों? पूछकर कौन सा फायदा होने वाला था डैडी? आपकी आंखें होती तो आप देखते नहीं। आपने अपने से बाहर देखा है? क्या मतलब? मतलब क्या? आपको अपने सुख के आगे किसी और का सुख दिखता है? 50-52 की उम्र होने को आई है, लेकिन तबीयत की रंगीनी कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। जवान होते बेटी बेटे इन निगाहों से दिखते भी हैं। उनकी जिंदगी के लिए कभी इस तरह के अय्याश बाप ने कुछ सोचा? जाने से बाहर मत हो दीपा। अब बाकी बचा भी क्या है? जिस बाप का चरित्र कॉल गर्ल, स्टैनो, टाइपिस्ट के सैंडलों ने बांध रखा हो, उनसे कोई आशा की जा सकती है? लगता है तुम होश में नहीं हो। जानती हो किससे बातें कर रही हो? बेहोश और भूखे अक्सर दूसरों को ऐसा ही समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का टीवी पर रखा न्यूड बस, ओस्लो नॉर्वेजियन के काम स्तंभ, अजीब अजीब मॉडल कितने एंगलों से सजाए गए हैं। उन पर से न्यूड एल्बम, ये सब हमें नहीं दिखता? हमें नहीं दिखता डैडी? ये सब के लिए नहीं है। ये सब मेरा अपना है, मेरा प्राइवेट है। काश कि ड्राइंग रूम आपकी आर्टिस्टिक अभिरुचियों की ज्यादा बात करता होता, पर ये ड्राइंग रूम न रहकर सेक्स शॉप बन गया है। मैं अपनी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जिससे पैदा हुई हो उसी को पढ़ाने की कोशिश कर रही हो। नादान समझ रखा है तुमने मुझे। सारी परिस्थितियों को मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं इन्हें तोड़ भी सकता हूँ, मैं इन्हें समाप्त भी कर सकता हूँ। एक सीमा तक ही तब अच्छा लगता है डैडी। जो अपनी औलाद के सामने टूट गए हैं, वे नादान न होने की बात किस मुंह से करते हैं? अब आप किसे तोड़ सकते हैं? आपके स्टेटस ने आपको अंधा बना दिया है। आपके अफसरों की बिरादरी इसी अंधेपन में एक दूसरे को टटोलते हुए घूम रही है। देखो किसका फोन है। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? पता नहीं कौन सी रजनीगंधा फोन पर हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मैं ऐसी किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, समझी दीपा? हरकतें ही डैडी आदमी की जिंदगी का परिचय देने लगती हैं। आप कब तक अपने को छिपाते रहेंगे? प्याले और सीटियां फोड़ने से मुझ पर कोई असर नहीं होगा डैडी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा डैडी, कुछ नहीं। गुड नाइट डैडी। दीपा, गुड नाइट। दीपा! इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे मैं थोड़े समय के लिए तो बाहर गया था और इस बीच इतना कुछ हो गया। मैं बताने की या छिपाने की कोई बात नहीं थी। बात असल ये थी कि ये सारी बातें सभी से बताई भी तो नहीं जा सकती। घर की बातें बाहर ले जाकर क्या फायदा? फिर जो जान जाते हैं वे अचानक रख पाने के कारण चुप रह जाते हैं। अच्छे आदमी जल्दी आग में हाथ देखना ठीक नहीं समझते रमेश। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस बीच कुछ भी नहीं जान पाया। अब डैडी का बड़प्पन थोपा जाना, अपने ही सुख में डूबे रहना, अतिरेक को सफलता समझना। बिन्नू, ये लोग भीतर से मर जाते हैं क्या? उनकी खाल इतनी मोटी हो जाती है? ये लोग एक ढंग से मर्यादा के नाम पर शोषण किया करते हैं, और जब मर्यादा उनके सामने अपना सवाल उठाती है तो ये सब उन्हें इंसल्ट लगता है। क्या केवल उन्हें जीना है? जिंदगी के मायने हमें भी समझने दो। बने बनाए रास्तों पर चलने की व्यवस्था क्यों देते हो? हमें भी अपने कदमों की ताकत पहचानने दो। ओह, अरे यार, मेरे हाथ से ये दूध का गिलास गिर पड़ा। नौकर को आवाज दे दूं? अरे है कोई? एक ही नौकर नहीं आएगा रमेश, मम्मी खुद आ जाएगी। मम्मी ने जिस ढंग से अपने आप को सुपेट से भरे वातावरण में समेटा है, उससे बड़ा दुख होता है। कुछ कहने से उघड़ने की ज्यादा संभावना है, सीधे सब कुछ सहना पड़ता है। मम्मी कितना सहती है, कितना प्यार करती है, क्या बताओ रमेश। ओहो माँ,
माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम नाश्ता लेकर मत आया करो। क्या घर के नौकर जाकर मर गए हैं? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। वे तो नाश्ता रखकर चले जाते हैं ना। तू कितना खाता है, कितना रखा रह जाता है, वे कहाँ देख पाते हैं। देखना तू किस कदर दुबला होता जा रहा है। खारिक मखाने की खीर, बादाम की बर्फी, मूंग का हलवा, करारे टोस्ट और ऊपर मक्खन की टिकिया और ऊपर से एप्पल जूस का इतना बड़ा ग्लास। ओहो माँ, ये नाश्ता है कि खाना? अरे पगले, है ही कितना। हम जब तेरी उम्र के थे तब माँ हमसे खाने की चीजें छिपाए छिपाए घूमती थी। देख, तेरे पसंद की खीर है, पहले ये खा ले। माँ, इलायची की खुशबू तो एकदम एक्साइटिंग है, लेकिन माँ क्या मैं इतनी खा सकूंगा? क्यों नहीं? अरे हाँ, अनार के दाने रखे हैं फ्रिज में और उस डिब्बे में छिले हुए चिलगोजे हैं। जब इच्छा हो निकाल कर खा लेना बेटे, दिल को बड़ी ताकत देते हैं। ओह मम्मी, अब रहने भी दो। अरे इतना खिलाओगी तो सिवा चर्बी से और कुछ नहीं बढ़ेगा। माँ, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना जरूरी हो। फूलने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है माँ। चल हट, ऐसा नहीं कहते हैं। अभी तो तेरे खाने खेलने के दिन है। ब्लड प्रेशर हो तेरे दुश्मनों को। और हाँ, तू डैडी से बार बार उलझा मत कर। जो करते हैं ना, करने दे। ज्यादा सहना माँ, गलत आदमी को उत्साहित करना है, रोकने में हमारी भलाई है। मैं पूछता हूँ माँ, इस तरह कब तक सहा जाएगा? समय सब ठीक कर देगा बेटे। अरे पहले खीर तो खा ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। समय का रास्ता देखना माँ, अपने को परवस्था में डालना है। अपनी करनी की भी तो आजमाइश कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, तू खा। हाँ, मैं तेरा दूध का ग्लास तो वही रखाई हूँ, अभी लाती हूँ। बेचारी मम्मी का ही मरण है, किसे क्या कहें। यही तो सब गड़बड़ होता है रमेश, किसे क्या कहें। पर मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं कहे? कहने से क्यों बचे? क्यों हमेशा गलत बात को सहे? वे अपनी गलतियों को ढकने के लिए जोर से बोलेंगे, बड़ापन दिखाने के लिए मर्यादा का पाठ सिर पर थोपेंगे, और खुद। हाँ, वैसे ये पीढ़ी उपदेश देना खूब जानती है। देश वही दे सकता है रमेश जो खुद कर चुका हो या कुछ करके दिखाने की ताकत रखता है। खोखले उपदेश कमजोर आदमी ज्यादा दिया करते हैं। मुझसे कहते हैं कि इससे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़े घर का प्रपोजल है और उनसे नहीं कहा जा सकता। कोई अच्छा घर है, अच्छी समझदार लड़की हो तो करने में बुराई भी क्या है यार। शादी करने से मुझे भी कोई परहेज नहीं। मुझे तो बस एक सीधी सादी लड़की मिल जाए तो मैं पसंद कर लूंगा। लेकिन क्या? लेकिन बहुत है रमेश। डैडी उस लड़की का ऐसा वर्णन करते हैं जैसे कोई दलाल अपने माल की खूबियां बखान कर रहा हो। She is a perfect teenager, एकदम स्मार्ट, यंग एंड ब्यूटीफुल। जरा सा गौर से देखने से एप्पल की तरह लाल हो जाती है। बिना लिपस्टिक के होंठ अपने आप सुर्ख रहते हैं। बात करती है तो लगता है शहद बांटे दे रही है। हिरनी की सी आंखें किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। एकदम गुड़िया है, एकदम खूबसूरत सी गुड़िया। डैडी की पसंद वाकई काबिल तारीफ। डैडी एक बात कहना भूल गए रमेश। हाँ? मानसिकता में तो एकदम लाजवाब है, पर लगता है हिम्मत नहीं कर सकता। बिनु, तू कहां तक सोच लेता है यार? तू नहीं जानता रमेश, अब तो इस अरण्य के भेड़िए बड़ी बड़ी इमारतों, बंगलों और फ्लैटों फाइलों में जीत लपलिपाते घुमा करते हैं। जब तक उनका अधिकार निर्द्वंद है तब तक कोई भी औरत सुरक्षित नहीं। अरे तुम कब आए रमेश? नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। इसे तो समझाओ जरा जी। इसके डैडी एक प्रपोजल लाए हैं, इसे सुबह जवाब देना था। सुबह से कमरे के बाहर ही नहीं निकला। क्यों बिनु, मम्मी क्या कह रही हैं? अरे मम्मी से तुमने बातचीत नहीं की क्या? मम्मी को तो ये सब कुछ सही सही समझाया जा सकता है। ये तो यही कहता रहता है, मुझे भरोसा नहीं रह गया, मुझे भरोसा नहीं रह गया। किस कदर कमरे में अपने आप को बांध कर रख लिया है। मैं हकीकत के पास हूँ मम्मी। तुम सब भावुकता से सोचती समझती हो। कोई भी आदमी आचरण से विचार से पहचाना जाता है। अरे बेटे, बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। तेरे डैडी भी नाती के लिए बेचैन हो उठेंगे। बहुत से परिवर्तन हो जाएंगे। समय एक सा नहीं जाता बेटे।
मम्मी का सोचना वैसे। मम्मी का सोचना वहां तक नहीं जाता रमेश। डैडी कहां तक चले गए हैं मम्मी सोच भी नहीं सकती, और अगर सोच भी सकती है तो कह नहीं सकती। पत्नी अपने पति का हित सोच भी नहीं सकती। एक एक मिनट मुझे काटने दौड़ रहा है, मैं उत्तर नहीं खोज पा रहा हूं, किससे क्या कहूं। तू ऐसा क्यों सोचता है भला? कौन सा अनर्थ हो जाएगा बेटा? हमारे आजू बाजू वाले बंगलों को देख रही हूं मम्मी, सभी बड़े अफसरों के। यहां जो समझौता कर बैठी उसी रंग में रंग दी गई, और वे आज तक हरी है, नहीं तो तुम्हारी तरह सूख रही है। तुम जलकर राख हो गई मम्मी, लेकिन अंगारा अभी भी धड़क रहा है। उन सब से अपना क्या है बेटे? सब अपने अपने घर को देखें, हमें काहे की चिंता? यही तो सब गड़बड़ है। हमारे सारे सम्राट समाज में औरत से जड़े सारे रिश्ते मर गए। इनके पास न बहन है न बेटी। आधुनिकता ने इस फैशन पर समाज में रिश्तों को ठीक वैसे ही टांग दिया है जैसे कसाई की दुकान पर छीली हुई खाले। अगर मैं शादी कर ही लूं, मैं पूछता हूं मां, अगर मैं शादी कर ही लूं तो क्या जरूरी है कि डैडी बेटे की बहू को बेटे की बहू समझे? टीनेजर का नशा टूट सकता है मम्मी। बोलो ना मम्मी, बोलो ना मम्मी। टकराव। अभी आपने रज्जन त्रिवेदी का लिखा ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता थे त्रिपुरारी कांत शर्मा, सहायिका छाया चटर्जी। भाग लेने वाले कलाकार थे राम कुमार मिश्र, गुल गंगवानी, शीतल पाठक, रंजना कौल, अर्चना शर्मा और मोरेश्वरी लोहकरे। ये नाटक आकाशवाणी नागपुर से प्रसारित किया गया।